अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का आज नाम हर किसी की जुबान पर है। भारतीय कानून के मुताबिक गलत तरीके से देश में एंटर करने के जुर्म में गिरफ्तार की गई सीमा को फिलहाल कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन इस मामले में अभी और पेच है। पाकिस्तान में सीमा के पति गुलाम हैदर का कहना है कि वो उसकी पत्नी है, उसे वापस आना चाहिए। वहीं सीमा किसी भी हालात में वापस जाने को तैयार नहीं है। एक भारतीय टीवी चैनल से बातचीत में गुलाम हैदर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी सीमा और 4 बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। जबकि सीमा का दावा है कि उसका साल 2019-20 से ही गुलाम के साथ कोई संपर्क नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, उसे वहां जान का खतरा है। सीमा ये भी बता रही है कि उसने भारत के सचिन के साथ काठमांडू के मंदिर में शादी भी कर ली है। सीमा ने गुलाम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि गुलाम उसके साथ मारपीट करता था, इसी वजह से उसने गुलाम को छोड़ दिया और जब से उसने गुलाम को छोड़ा है तब से उससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं उसने ये भी कहा कि अब सचिन से वो प्यार करती है, वही अब उसका पति है, वो सचिन के साथ ही रहना चाहती है। उसके साथ वो काफी खुश है और बच्चे भी अब सचिन को ही अपना पिता मानते हैं। सीमा हैदर आज अपने पति गुलाम हैदर पर भले ही कितने आरोप लगा रही हो, लेकिन क्या जानते हैं कि एक समय पर वो उससे बेहद मोहब्बत करती थी। इस मोहब्बत के लिए उन्होंने सबके खिलाफ जाकर गुलाम से शादी भी की थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमा और गुलाम के प्यार की शुरुआत एक मिस्ड कॉल से हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इस शादी के लिए उन दोनों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। सीमा का पूरा नाम सीमा रिंद है और वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर जिले की रहने वाली है और गुलाम हैदर जखूखाबाद से है। ये दोनों ही बलोच हैं। बीबीसी से बात करते हुए गुलाम ने बताया कि हम दोनों के प्यार की शुरुआत एक मिस्ड कॉल के जरिए हुई। गुलाम ने मिस्ड कॉल का जवाब देने के लिए सीमा को कॉल किया और फिर धीरे धीरे दोनों को प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन दोनों ये बात जानते थे कि शादी के लिए कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। इसके लिए सीमा ने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद दोनों ने शादी कर ली और मामला गाँव की पंचायत में पहुंच गया। पंचायत ने गुलाम हैदर के परिवार पर जुर्माना लगा दिया। शादी के बाद गुलाम काम के लिए कराची चला गया। यहाँ रहकर उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाकर और मजदूरी करके कमाई करनी शुरू की और फिर 2019 में वो सऊदी शिफ्ट हो गया। गुलाम हैदर ने कहा कि उसे इस दौरान कभी कोई शक नहीं हुआ। बाद में उसे अपने जानने वालों से पता चला कि उसकी पत्नी दुबई चली गई है। फिर पता चला कि वो नेपाल चली गई। बाद में सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि वो भारत की जेल में बंद है। वहीं भारत में प्रयागराज के रहने वाले सचिन के साथ सीमा के प्यार की कहानी भी अजब है। साल 2020 में सीमा और सचिन की दोस्ती ऑनलाइन पबजी गेम के जरिए हुई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने मिलने का फैसला किया। 10 मार्च 2023 को सीमा शारजा से टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंची। यहीं पर उसकी पहली बार भारतीय युवक सचिन से मुलाकात हुई। सचिन भी प्रयागराज से नेपाल पहुंचा था, वो भी सिर्फ सीमा से मिलने के लिए। दोनों 7 से 8 दिन तक एक साथ रहे, फिर जल्द ही दोबारा मिलने का वादा करके दोनों अपने अपने देश लौट गए। ठीक 2 महीने बाद यानी 11 मई को सीमा एक बार फिर टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंची, लेकिन इस बार उनके 4 बच्चे भी साथ में थे। काठमांडू से पोखरा वो एक प्राइवेट गाड़ी के जरिए पहुंची। फिर उसने पोखरा से दिल्ली के लिए एक प्राइवेट बस ली। सीमा ग्रेटर नोएडा में उतर गई और वहां सचिन पहले से ही मौजूद था। सचिन सीमा और उसके बच्चों को लेकर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में पहुंचा। जब सीमा और सचिन ने कोर्ट मैरिज करने के लिए बुलंदशहर में वकील से संपर्क किया तो वकील ने बताया कि वो एक पाकिस्तानी है और उसकी शादी सचिन के साथ नहीं हो सकती। यहीं से सीमा और सचिन की प्रेम कहानी की सूचना पुलिस को मिली और दोनों की गिरफ्तारी हुई। शुरुआती पूछताछ में उस महिला का नाम सीमा गुलाम हैदर है, जो पबजी के माध्यम से सचिन पुत्र नेत्रपाल निवासी रघुपुरा के संपर्क में आई थी और उसी के साथ रहने के लिए नेपाल के जरिए भारत आई थी। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है और अन्य एजेंसियों को भी इसमें सूचित कर दिया गया है। भारत में गैर कानूनी तरीके से एंट्री को लेकर सीमा, सचिन और सचिन के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल तीनों को बेल मिल चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।